क्या देख लिया अभी तक हमने इस चैप्टर में कि क्यों होता है फाइनेंशियल मार्केट, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, क्या क्या टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। और अब हम एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, stock exchange refers to an institution or body of individuals which is constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities। तो बेसिकली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो क्यों फॉर्म हुई थी? सो दैट वो असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। क्या चीज? बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग, एक्सचेंज, किस चीज की? सिक्योरिटीज की। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या हो गया? एक ऐसी बॉडी जो फॉर्म हुई थी अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। क्यों फॉर्म हुई थी? सो दैट वो असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आया? प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक मार्केट है। हम कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो मार्केट क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं। तो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग, क्या सब्जी? नहीं, सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट बाय फैसिलिटेटिंग सेल एंड परचेजिंग द सिक्योरिटीज। बेसिकली लिक्विडिटी देना किसको? सब लोगों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए या फिर द कंपनी हो गए। कैसे प्रोवाइड करना लिक्विडिटी? बायर्स प्रोवाइड करना। बायर्स कैसे प्रोवाइड होंगे? क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी दे दिया। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पे सेलर जाता है अपने शेयर्स लेके, ठीक है। वहां से एक बायर आता है जो एग्जैक्टली वही कंपनी के शेयर्स ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इन लोग ने क्या कर दिया? लिक्विडिटी दे दी उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सिक्योरिटी को। दैट मीन्स वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब मर्जी तब अपने शेयर्स सेल कर सकता है और अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को सेल करके मनी ले सकता है। तो इन्होंने क्या कर दिया? लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एनहांसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनीज। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट को और साथ ही साथ क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज करते हैं कंपनीज की। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब देख लेते हैं द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के। सबसे पहला होता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लेट्स से आयुष सर ने कंपनी से सिक्योरिटीज परचेज कर ली थी। अब आयुष सर को पैसों की जरूरत है। आयुष सर बोलते हैं मुझे ये शेयर्स बेचने हैं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। लेट्स से आयुष सर को एक घर खरीदना है या एक गाड़ी खरीदनी है, XYZ कोई भी रीजन है, आयुष सर को पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो आयुष सर क्या करेंगे? जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे। वहां पे वो किससे मिले? शिव सर से, ठीक है। शिव सर कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसके पास में पैसे हैं और जिसको वही सिक्योरिटीज चाहिए। तो आयुष सर ने क्या किया? अपनी सिक्योरिटी दे दी और उसके बदले में पैसे ले लिए, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में। ये सिंपल किसने करके दिखाया? स्टॉक एक्सचेंज ने। तो स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन क्या हो गया? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और द सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कोई भी कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, हेंस उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 5-6 सालों से सिर्फ लॉस कर रही है तो उसकी डिमांड बहुत कम होगी एंड हेंस उसकी प्राइस भी बहुत कम होगी। ये आपको कैसे डिटरमाइन करोगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट? with the help of stock exchange। next is safety of transaction। देखिए स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को। क्या काम होता है? टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सेबी कंटिन्यूअस चेक रखती है उन चीजों पे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन पे, और वो मेक श्योर करती है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सेफ है, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पे। आई थिंक हम सब ने बहुत सारे केसेस सुने हैं, जैसे हर्षद मेहता का जो केस था, वो क्या था? उन्होंने चीट किया था, सेबी ने पकड़ लिया। सेबी मेड श्योर दैट देयर वाज सेफ्टी ऑफ
ट्रांजैक्शन। सेबी ने पिछले कुछ टाइम में अपने नॉर्म्स इतने टाइट कर दिए हैं दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी टू चीट। ठीक है, तो सेबी मेक श्योर्स दैट देयर इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? एक इंडिविजुअल है, उसके पास में अपने मनी सेव्ड है, वो क्या करता? अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसे रख देता या फिर अपने पास में घर पे छुपा के रखता। बट स्टॉक एक्सचेंज के आने के बाद में अब वो लोग क्या करते हैं? अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मनी लाइंग इन योर हाउस, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग। वो पैसा कंपनी यूज करके और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, कंपनी ने ज़्यादा अर्न किया, जिनके पैसे थे उन्होंने भी ज़्यादा अर्न किया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जीडीपी इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा एंड हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। ओके, इक्विटी कल्ट का क्या मतलब हुआ? बेसिकली अवेयरनेस फैलाना। स्टॉक एक्सचेंज का ये काम भी होता है कि वो अवेयरनेस फैलाती है ऐसे लोगों में जिनको आइडिया ही नहीं है कि इक्विटी होती क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक और काम क्या हो गया? इक्विटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। रिसेंट में इंडिया में 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आया है कि अगर किसी को भी इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, कैसे हुआ वो? बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है? एक तरीके से जुआ, गैम्बल करना। एंड एक चीज 100% है, नो कंट्री और नो कंपनी कैन ग्रो विदाउट स्पेक्यूलेशन। एक लिमिट में जुआ या फिर गैम्बल जरूरी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कल को आप गोवा चले जाओ आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स और आप बोलो कि सर ने बोला था गैम्बल जरूरी है तो हम गैम्बल करेंगे ही। नो। कैसे टाइप की गैम्बल? स्टॉक एक्सचेंज का गैम्बल। व्हाट इज गैम्बल? ठीक है, इन्होंने पैसा लगाया, इनको आइडिया नहीं है कि वो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, फिर भी इन्होंने स्पेक्यूलेट किया है, तो इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। लिमिटेड स्कोप देना। लिमिटेड स्कोप मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर आप कोई कसिनो में जाते हो, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, बट इन द स्टॉक एक्सचेंज दे प्रोवाइड यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी कि कंपनी ने पिछले साल इतना प्रॉफिट किया था, उसमें से इतने डिविडेंड दिए, दिस वाज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये स्कोप देते हैं स्पेक्यूलेशन का, बट साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन।